पीपीटी वाला अप्लाई करना है, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी देना, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोग सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे करते देखो सॉल्यूशन। तो पहले उसके लिए अपने को 1 2 3 4 चारों की वैल्यू होना चाहिए। चेक करते हैं पीएम कितना लिखा हुआ है 15, पीक्यू मतलब ये पूरा लिखा हुआ है, पूरा लिखा हुआ है 25। नेक्स्ट पीआर मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा हुआ है 20 और एनआर कितना लिखा हुआ है 8। तो देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट मिसिंग है, यहाँ पे ये वाला पार्ट मिसिंग है, ठीक है। तो दोनों को हम लोग टोटल 9 लिखा हुआ है तो लीनियर मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाला जाएगा? तो देखो पहले पी आर इज इक्वल्स टू पी एन प्लस एन आर, दिखाई दिया, पी आर ये पूरा इज इक्वल्स टू ये इतना पार्ट प्लस ये इतना पार्ट, ठीक है। तो पूरे की वैल्यू कितना दिया होगा 20, पी एन की वैल्यू अपने को नहीं मालूम, फाइंड करना है। एन आर कितना है 8 प्लस का 8 उधर जाकर 20 माइनस 8 इज इक्वल्स टू पी एन बनेगा। तो देयरफॉर पी एन इज इक्वल्स टू पी एन की वैल्यू कितनी आ गई 2। वही सेम चीज अपन यहाँ पर भी करेंगे, है ना। अच्छा यहाँ पे रीजन लिख देगा क्यों ऐसा किया, पी डैश एन डैश आर, वही काम हम लोग यहाँ पे भी करेंगे, यानी कि पी क्यू इज इक्वल्स टू पी एम एंड प्लस एम क्यू। तो पी क्यू कितना है 25, पी एम कितना है 15, एम क्यू अपने को नहीं मालूम, बराबर। अब प्लस 15 उधर जाकर 25 माइनस 15 इज इक्वल्स टू व्हाट, एम क्यू। देयरफॉर एम क्यू इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, मिल गया। अब देखो चारों की वैल्यू सेपरेट मिल गई, 1 2 3 4 चारों की वैल्यू मिल चुकी है। अब इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर या पी आर क्यू लिखो चलेगा, है ना। अब अपन साइड लिखेंगे, जो चीज हम लोग इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था सेम चीज साइड लेंगे, यहाँ पे पी एन अपॉन एन आर, यानी कि पी एन अपॉन एन आर, है ना। इसको नंबर 1 दे दिया। पी एन की वैल्यू कितनी निकाला हम लोग ने 12, एन आर की वैल्यू कितनी है 8, कौन से टेबल से कटेगा 4, है ना। 4 के बड़ा टेबल ले लो, 4 3 12, 4 2 ठीक है, छोड़ दिया। अब राइट साइड वाला देखेंगे, राइट में क्या लिखा हुआ है पी एम अपॉन एम क्यू। पी एम कितना है 15 और एम क्यू कितना है 10, टेबल से कैंसिल होगा 5 3 का एंड 5 2 का, दोनों में देखो राइट साइड सेम है, राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड भी क्या होगा सेम। यहाँ पे लिखेंगे नंबर 3 सिंस पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल्स टू पी एम अपॉन एम क्यू। यहाँ पर लिख देंगे रीजन में यहाँ पे लिख देगा फ्रॉम 1 and 2, है ना, आप लोग सामने लिख रहे हो, ठीक है। तो ये इक्वल प्रूफ हो गया। तो देयरफॉर वही लिख देंगे हम लोग एन एम इज पैरेलल टू, लगेगा पैरेलल टू साइड, वही चीज है बट नाम का उनका चेंज है, लेकिन यहाँ पर एंड क्यू इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एम एंड टी। तो ये ऑलरेडी बाइसेक्टर गिवन तो दिया हुआ है, तो अपने लिए अच्छा है। सॉल्यूशन पे आएंगे डायरेक्टली। सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल एम एंड पी ऑलरेडी गिवन है, एन क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एम एंड पी, बराबर। ऑलरेडी बाइसेक्टर हो चुका है। अब यहाँ पे डायरेक्टली बाइसेक्टर थ्योरम लगा सकते हैं हम लोग। देयरफॉर यहाँ पे बाइसेक्टर थ्योरम लगाओ, क्या बनेगा एम क्यू अपॉन क्यू पी इज इक्वल्स टू, नहीं यहाँ पे फाइंड आउट करेगा एम एन अपॉन एन पी, यहाँ पे लिखेंगे बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है ना। तो यहाँ पे वैल्यू निकालना रहेगा अपने को, तो डायरेक्ट चारों एक साथ में, और जब पैरेलल प्रूफ करना रहेगा तो 2 का सेपरेट फिर 2 का सेपरेट ऐसे किया जाता है, ठीक है। अब वैल्यू पुट करेंगे, एम क्यू की वैल्यू कितना है 2.5, क्यू पी की नहीं मालूम, इज इक्वल्स टू एम एन कितना है 5 एंड 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्यू पी इनटू 5, क्यू पी इनटू 5 इज इक्वल्स टू 2.5 इनटू क्या हो जाएगा 7, ये मल्टीप्लाई का 5 इधर आकर डिवाइड, तो क्यू पी इज इक्वल्स टू 2.5 into 7 divided by 5, 5 1 5, 5 5 25, बराबर। तो यहाँ पे 0 लग जाएगा, एक पॉइंट लगाकर, तो QP is equals to 0.5 multiplied by 7 और 7 5 35, और पॉइंट कितने नंबर की बात है, एक नंबर के बाद लगा दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर कहीं पे सेंटीमीटर तो नहीं लिखा हुआ था, इसलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे यूनिट। यहाँ पे लिखना आपको कंपलसरी है, अगर कुछ दिया हुआ मेजरमेंट तो वही लिखो, कुछ नहीं दिया हुआ तो यूनिट लिखकर छोड़ दो, ठीक है।
अप्लाई होने वाला है। तीनों में भी कौन सा लगने वाला है? पहला वाला। पहला वाला नहीं लगेगा। तीसरा लगेगा। पहले वाले ट्रायंगल में क्या चाहिए? ट्रायंगल होना चाहिए ना। हाँ भाई। यहाँ पे ट्रायंगल नहीं है, ट्रायंगल नहीं बोलते ना, कोऑर्डिनेटर बोला जाता है। और कोऑर्डिनेटर का नाम यहाँ पे दिया हुआ है ट्रैपीजियम। क्या नाम दिया हुआ है? ट्रैपीजियम। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन में देखेंगे ABCD दिया हुआ है और बोल रहा है कि AB is parallel to PQ is parallel to DC। तीनों साइड एक दूसरे के क्या दिया हुआ है? तो जब तीनों साइड एक दूसरे के पैरेलल में वैल्यू दिया हुआ है तो समझ में आ रहा है कि कौन सा लगेगा? तीसरा वाला मतलब क्या है? 3 पैरेलल लाइन है ना, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करना है देखो। तो क्वाड्रिलेटरल इन क्वाड्रिलेटरल ABCD पे लिख देंगे। ऑलरेडी पैरेलल गिवन है तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग साइड AB is parallel to side PQ is parallel to side D, है ना। तीनों एक दूसरे के पैरेलल इंफॉर्मेशन की बने। नंबर 1 नंबर 2 अब यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे देयरफॉर बोल अप्लाई करो 3 पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी क्या बनेगा? AB अपॉन PD इज इक्वल्स टू PQ अपॉन QC। अब यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन, ठीक है ना। तो ये हो गया। वैल्यू पुट कर देंगे। AP की वैल्यू कितना है? 15 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू BQ की वैल्यू फाइंड आउट करना है और QC कितना दिया हुआ है? 14। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 12 इंटू BQ इज इक्वल्स टू 15 इंटू 14। तो BQ अपनी प्लेस पे रहेगा इज इक्वल्स टू 15 इंटू 14 भी अपनी प्लेस पे रहेगा। मल्टीप्लाई का 2 इधर आकर कैंसिलेशन कर लेंगे। ये दोनों 2 से कटेगा, 2 6 7 का। अब ये 3 से कटेगा, ये 3 से कटता है। पहले ट्रायंगल का नाम लिखना पड़ेगा। इन ट्रायंगल ABC क्या है? BD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। लिख दिया हमने। देयरफॉर अब एंगल बाइसेक्टर अप्लाई करेंगे। बोलो क्या लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? AD अपॉन BC इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC है ना। AD अपॉन BC इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC बराबर है। यार चाहिए तो पहले ये लिख दो AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू AD अपॉन BC। चलेगा। एक इधर का, एक इधर का, एक इधर का, एक इधर का नहीं, है ना। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो राइट में लेफ्ट में दोनों जगह पे सेम जाना है। अब वैल्यू लिखेंगे। AD की वैल्यू कितना है? x minus 2। BC की वैल्यू हाँ इज इक्वल्स टू AB की वैल्यू एंड BC की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको इससे तो x ब्रैकेट में x प्लस 2 और यहाँ पे जाएंगे तो x माइनस 2 और क्या बनेगा? x प्लस 1। ठीक है ना। अब आगे सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट सॉल्व होगा x इंटू x स्क्वायर प्लस x इंटू 2 इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या? 2 ब्रैकेट है। तो जब भी 2 ब्रैकेट बाजू बाजू में होता है तो क्या किया जाता है? बराबर सिंप्लीफिकेशन इसको बोलते हैं, है ना। क्या होता है? जो 2 ब्रैकेट होता है तो सिंप्लीफाई कैसे करने का? पहला नंबर दूसरा ब्रैकेट दूसरा नंबर दूसरा ब्रैकेट, है ना। ऐसा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो जब भी 2 ब्रैकेट आएगा तो आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं होना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन किया जाता है। कैसे होता है? पहला नंबर दूसरा ब्रैकेट दूसरा नंबर दूसरा ब्रैकेट, ठीक है। अब ये तो सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई x into x x स्क्वायर 5 into x 5x माइनस 2 into x 2x बाहर माइनस है, अंदर का साइन चेंज होगा, प्लस के बदले माइनस। तो 2 5 का 10 तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बच गया? 2x और ये प्लस माइनस क्या होता है? 5 में से 2 गया, क्या बचा? 3 और ये माइनस का 10। अब ये प्लस 3x उधर जाकर तो 2x माइनस 3x इज इक्वल टू यहाँ पे कौन बचा? माइनस 10 बच गया बराबर। अब यहाँ पे इन दोनों में सब्ट्रैक्शन होगा। क्या बचेगा? यहाँ पर माइनस x बचेगा इज इक्वल टू इधर का क्या है? माइनस 10। माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। और यही चीज अपने को पूछा था ना, तो अपने को लेंथ नहीं पूछा था, x पूछा था, वो निकाल लिया। सॉल्व कर दो।